हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मायके का दिन तक का व्लॉग जब मैं भाई दूज में अपने मायके गई थी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। और उसके शाम को हमने क्या क्या किया वो अब मैं अब शेयर करने वाली हूँ। तो 17 नवंबर को होता है सारांश का बर्थडे, पर भाई दूज था 16 को और नेक्स्ट डे हमें घर जाना था। तो इसलिए उसके नाना नानी ने उसके लिए बर्थडे पार्टी प्लान की हुई थी। तो डेकोरेशन वगैरह तो उन लोगों ने कर दी थी मिल करके, पर खाने पीने का जो था वो मैं अपना देख के लाना चाहती थी कि सारांश की पसंद का सब कुछ आए। तो यहाँ पर हम लोग पहले आए थे पिज़्ज़ा लेने के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे केक लेने। तो वैसे तो हम ऑनलाइन भी मंगा सकते थे, पर ऑनलाइन आजकल नहीं ले रहे हैं वो लोग, मतलब ऑनलाइन डिलीवरीज लेट भी हो जाती हैं। तो मैंने कहा चल यार जा रहे हैं केक लेने तो हम और भी खाने का सामान साथ ही लेके आ जाएंगे। हवा लग रही है ना ठंडी। हाँ, ठंडी हवा लग रही है। हम लोग सारांश के बर्थडे सेलिब्रेशन का सामान लेने आए हैं स्कूटी पे। अब हम जा रहे हैं केक लेने के लिए। पिज़्ज़ा ले लिए हैं हमने। आ जाएंगे इसमें जाने जैसे पकड़ लो। चलिए मिलते हैं केक की दुकान। तो पिज़्ज़ा लेने के बाद हम लोग आ गए थे केक की शॉप पे, और सामने ना आपको एक गाड़ी की शेप में केक दिख रहा होगा वीडियो में। वो मैंने ना भैया को बोला भैया प्लीज़ मुझे दे दो, भैया प्लीज़ मुझे दे दो। उन्होंने कहा नहीं मैम, वो क्योंकि ऑर्डर पे होता है और मैं ना वो भी नहीं दे सकते यार, वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि जिसने ऑर्डर किया वो लेने भी आने वाले थे। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे घर, और घर में हम तैयारी कर रहे थे सारांश को सरप्राइज़ देने की। इतनी डेकोरेशन हो चुकी है, अभी बाकी की करनी है। यहाँ मेरे भाई ने सारे गुब्बारे गुब्बूरे फुला फुला के रख दिए। तो ये हम कुछ सामान ले आए हैं, ये सब सारांश की मतलब फेवरेट चीज़ें ही हैं। जैसे कि केक तो हर एक बच्चे को पसंद होता है, और पिज़्ज़ा उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाउमीन मोमोज उसे इतने अच्छे नहीं लगते जितना पिज़्ज़ा लगता है। तो हम ये सब सामान लाए थे, और अब टाइम आ गया है उसको सरप्राइज़ देने का। तो हमने लाइट्स ऑफ कर दी हैं। हैप्पी बर्थडे। तो सारांश का रिएक्शन देख के इतना अच्छा लगा ना, मतलब वो इमोशनल भी था, सरप्राइज भी था, खुश भी था, मतलब काफ़ी सारे इमोशंस उसके अंदर थे। और भाई बच्चा जब ऐसे रिएक्ट करता है ना, तो हम सब भी बहुत खुश हो गए कि चलो यार उसको बहुत अच्छा लगा। भले ही उसका बर्थडे एक दिन बाद है, पर जो वो फीलिंग होती है ना वो उसको आ चुकी थी। मतलब उसको बिल्कुल भी वो नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उसको हमने बाहर वाले रूम में बिल्कुल भी नहीं लेके आए हैं। और ये सारी डेकोरेशन मम्मी ने और भाई ने मिलके की है। तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया हम लोगों को यार, सच में जब बच्चे इतने खुश होते हैं तो माँ बाप का, नाना नानी, दादा दादी, जितने रिलेटिव्स होते हैं सबको मतलब मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पर सब लोग बैठ गए हैं केक काटने के लिए। तो 2 केक हम इसलिए लेके आए थे क्योंकि मुझे जो पसंद आ रहा था केक वो कार शेप में था, और सारांश को गाड़ियाँ बहुत 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 पसंद है। मतलब बॉयज़ को मेरे ख्याल से गाड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो वो कार की शेप में था। तो मैंने भैया को 2-3 बार रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भैया प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका वो था वो मेरे ख्याल से आने वाले थे। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट बर्थडे पे उसके लिए मैं ऐसा कुछ केक बनाऊँगी। जब तक हम देख ना ले हमें आइडिया नहीं होता कि हाँ हम किस किस तरीके के केक बनवा सकते हैं। और वैसे भी सरप्राइज़ था तो मम्मी पापा ने इतने प्यार से इतना सब कुछ किया था, वही मेरे लिए बहुत 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 काफ़ी था। क्योंकि यार ऐसा होता है आजकल इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना है, किसी के लिए ऐसे प्लान करना तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर मैं 2 केक इसलिए लेके आई थी क्योंकि
छोटे छोटे केक थे और अलग अलग फ्लेवर के थे। तो अलग अलग फ्लेवर, हर किसी को अलग टेस्ट पसंद होता है। तो यहाँ पर सब लोग मिलकर के केक खिला रहे हैं। तो पहले मतलब हमने केक नहीं खाया, पहले हमने पिज़्ज़ा वगैरह ही निपटाया, क्योंकि ना एक तो ठंडा हो रहा था और वैसे भी केक लाने के चक्कर में वो ऑलरेडी थोड़ा सा ठंडा हो ही चुका था, क्योंकि ये सब चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, ठंडी तो वो बेकार ही हो जाती हैं। तो यहाँ पर सारांश तो बहुत खुश था, उसका दिल बाग बाग हो गया था और उसको देखकर हम सबका दिल बाग बाग हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, जब बच्चों को ऐसी चीज़ें सरप्राइजेस देते रहना चाहिए तो बच्चे बेचारे बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब लोग मिलकर के फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, उसके बाद खाने पे टूटेंगे। और आज तो उसको गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स मिल रहे थे, मतलब चॉकलेट्स, ये वो ये सब चीज़ें उसको, मतलब कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा वाली चीज़ें, वो उसके लिए यही थी कि हाँ भैया आज सब कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें मिल रही है, तो मज़ा ही आ गया। बर्थडे बन चुका है, सब चपट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर। ये इसकी नानी ने डेकोरेशन करवाई थी। कह रहे और मेरे लिए क्या दिया तूने? अभी दिखा रही, मैं खिला खिला के इन्होंने मेरी हालत खराब कर दी। आज मैं 3 बजे यहाँ पहुंची थी और 3 बजे से ये लोग मुझे खिलाई जा रहे हैं। हालत खराब है। नमस्कार। क्या होगा मेरा? कल हमें घर वापस जाना है। आज सारांश का बर्थडे नहीं था, 16 को नहीं था, 17 को है, पर आज मम्मी ने उसको सरप्राइज पार्टी दी है कि बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था। तो मुझे पता था सिर्फ, क्योंकि मैं पहले रहने के उससे आ रही थी, फिर कुछ हो गया इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। तो मुझे पता था, पर मनीष को और बब्बू को नहीं पता था। तो ये है मेरे मामा की बेटी जो कल वापस जाएगी अपने घर, ये रहने आई हुई थी। और बहुत मज़ा किया हमने बर्थडे में, इतना कि मेरी आंखें भी खुल नहीं पा रही हैं अभी। नशा चढ़ा हुआ बिल्कुल, गले गले तक आ रखा है खाना। और ये देखिए हमारी ढीबू हमारी ढीबू रानी। ये पेट में उंगलियां ना मारो, बाहर आ जाए खाना। लो ढंग से। तो ये है हमारी मम्मी, मेरी मम्मी। क्या मिला आज आपको बर्थडे पे सारांश? क्या मतलब कल से मिल ही रहा है कुछ ना कुछ? क्या दिया आपके नाना ने आपके बर्थडे पे? ओह बाप रे, इधर लाओ। खोल रखा, वही देख रही हूँ मैं भी। रात को लेके खोल के सोया था। अच्छा तूने खोला हुआ था रात से ही? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भी बोलो भाई साथ में। हैप्पी बर्थडे। दिखाओ क्या है इसके अंदर। दिखाओ जरा खोल के क्या है। ओह वाओ, बस 1 ले लो, बाकी मम्मा को दे दो बॉक्स। तू कहाँ से निकल के आई है? ये प्राणी ये सोकर आई है, सुबह का बज रहा है 9:15 और ये सोकर के आई है। ये देखिए इसकी स्पीड, ये थैला लेके आया है कि नानी के घर से खाने का सामान ले जा लो, मामा देख लेगा तो मामा छीनेगा। ये हमने फाड़ी किया हुआ है। अरे रुक जा। अरे अभी दे दिया कि मैं तो कह रहा था सुबह देना। ये देखो कितनी स्पीड में बंद कर रहा है। बस आप शांति पड़ गई ना। गुड मॉर्निंग टूबी। ये देखिए जरा कैसे उठा रहा। गुड मॉर्निंग। उठा के चला गया। अब अभी जाने का टाइम नहीं हुआ है, पर ये देखिए ये पहले ही तेल कुमार इंसान। तू भी टाटा, तू भी बाय। जाने का समय आ गया है। बदतमीज। मन तो नहीं कर रहा है पर ये छोड़ नहीं रहे हैं।
ये नाना जी पैसे बचाते हुए जमाई के। अच्छा ये ऐसे डलते हैं, मुझे तो अब पता चला। लो पकड़ो, टेप वो मत फाड़ देना, सीट वो गिर गया। अच्छा ये बात है। स्टार भी उखड़ गया, कितनी मेहनत से लगाया था। क्या मेहनत तो मेरी थी। हाँ इसकी मेहनत थी भाई, इसने सरप्राइज प्लान किया था। सही बोल रहा है। तो घर जाने का टाइम आ गया था। मामा जी और भी देहरादून ही रहते हैं तो इसलिए वो भी हमारे साथ ही जाएंगे। और जब भी बेटी जाती है तो उसको टीका पिठाई भी करते ही हैं, क्योंकि जब कोई शुभ कार्य में आता है और जाते हुए उसको अगर टीका लगा दिया जाए तो वो ही बहुत बड़ी बात होती है। पर ऐसा है, माँ बाप का दिल नहीं मानता है बिना उसको दिए, तो मैं तो आराम से ले लेती हूँ। पर मनीष बहुत आनाकानी करते हैं लेने में। वो बोलते हैं क्या बार बार आप ये सब करते हो। तो जाने का टाइम आ चुका था, सब पैक हो गया था। पापा ने तो वो हैप्पी बर्थडे के वो जो लेटर्स होते हैं वो भी दे दिए थे कि यार तुम लोग जा रहे हो ले जा लो, कहाँ वहाँ जाके फिर से सब कुछ फुलाओगे लगाओगे। तो ये फूले फुलाए हैं, इसको जाके सिर्फ चिपकाना है। तो हमने सारा सामान ले लिया, बस बैलून्स नहीं लिए थे, वो हम वहीं पर जाके लेंगे। और हमारी रोड बन रही थी इसलिए हम लोग गाड़ी यहाँ तक नहीं ला पाए। डैडी भी जा रहे हैं साथ साथ हमारे। बाय, ओके। कब छोड़ोगे आप मुझे? कब छोड़ोगे मुझे? पापा रुक जा, लेके जाऊंगा। हम लोग अब अपने घर जा रहे हैं। यहाँ की रोड बन रही है इसलिए हम रोड में गाड़ी नहीं लाए, नीचे खड़ी करी हुई है हमने गाड़ी। ये हमें छोड़ने आ रहे हैं। देखिए बब्बू नाना जी के साथ आएगा और हम लोग पैदल पैदल नीचे तक जाएंगे। तो भाई दूज हमारा बहुत अच्छे से हो गया। सारांश का बर्थडे यहाँ मन गया, आज सारांश का बर्थडे है। सांस फूल गए हैं अभी। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। और इसको ना कल ये बेचारा मालिश कराने आया था मेरे पास, तो मुझे पता नहीं था कि उस बोतल का ढक्कन चौड़ा है और आधी बोतल इसके सिर में चली गई, गिर गई मतलब बेचारा, इसलिए तेल कुमार लग रहा है। ये नाना पोता स्कूटी से जाते अपनी कमाई से 1000 रुपये दिए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझको। इधर देख, फंस गए हैं हम। देखिए हम कुछ कुछ के जा रहे हैं। बाय। रो रही है ये राम, रो रही है। जा, मैं रही हूँ अपने घर से, रो रही, तुझे आ रही है? नहीं रो रही है, ए रो रही है, ए रो रही है। रोने लग गई बेचारी, बहुत याद आएगी तेरे को। रो रही है। बाय। तो ऐसे ही होता था ना, जब भी हम मामा के घर से आते थे तो मामा के बच्चे हमें चिढ़ाते थे कि हाँ तेरे को रोना आ रहा है। अब जब ये हमारे घर से जा रही थी ना तो हम भी इसको चिढ़ा रहे थे बस। तो ऐसे ही यार मज़ा आता है हंस के बोल के खेल के। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर में, तो घर जाके भी बर्थडे बनाएंगे सारांश का। आपको यहाँ का व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा जिससे। तो टेक केयर एंड बाय बाय।